मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अपने ही अंदाज में वोटर को रिझाने में जुट गए हैं। प्रचार प्रसार की दृष्टि से बीजेपी ने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। सिंधिया का किला भेदने कांग्रेस प्रियंका गांधी और सचिन पायलट पर भरोसा जता रही है, तो दोनों के नाम सामने आने के बाद सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। ग्वालियर चंबल में सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने कांग्रेस ने रणनीति के तहत सचिन पायलट और प्रियंका गांधी को चुनाव प्रचार में उतारने के लिए तैयारी कर ली है। चुनाव की तारीखों से पहले ही बीजेपी कांग्रेस का चुनावी रण शुरू। चुनावी रण के प्रचार में पिछड़ी कांग्रेस के सामने आई मुसीबत। अब तक एक मंच पर नजर नहीं आए प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की मंच से दूरी का कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है खामियाजा। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस का अकेला बड़ा चेहरा बने कमलनाथ। उपचुनाव में कमलनाथ का साथ निभाएंगे प्रियंका गांधी, सचिन पायलट। ग्वालियर चंबल के उपचुनावों में प्रियंका सचिन करेंगे कांग्रेस का प्रचार। सचिन पायलट के आने से चंबल के गुर्जर वोट बैंक पर पड़ेगा गहरा प्रभाव। उत्तर प्रदेश से लगे सीमावर्ती जिलों में प्रियंका निभाएंगी अहम जिम्मेदारी। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को फतह करने के लिए प्रियंका और सचिन के नाम को लेकर कांग्रेस का कहना है कि ये चुनाव के समय चलने वाली साधारण प्रक्रिया है। चुनाव में स्टार प्रचारकों की सूची में 40 नेताओं के नाम शामिल किए जाते हैं। उनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा प्रियंका और सचिन पायलट के साथ साथ प्रदेश के बड़े नेताओं को भी शामिल किया जाता है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय नेतृत्व से सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, महामंत्री प्रियंका गांधी हैं और भी हमारे जो एआईसीसी के नेतागण हैं उनके नाम रहते हैं स्टार प्रचारकों में। और पिछले जो अगर विधानसभा की सूची देखी जाए तो उसमें भी ये सब लोग थे, जिसमें राजस्थान से अशोक गहलोत जी थे, सचिन पायलट जी थे, पंजाब के मुख्यमंत्री जी थे। 40 लोगों की सूची हमें देना पड़ती है, तो उसमें ये सभी वरिष्ठ नेता जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और इधर हम देखें तो महाराष्ट्र से लगी हुई सीटों पे चुनाव हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के सब नेता, वरिष्ठ नेता आएंगे। तो कमलनाथ जी तो एक चेहरा है ही, और अगर आप देखेंगे कि अभी ग्वालियर दौरे में उनके साथ प्रदेश के सभी सीनियर लीडर्स। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस और कमलनाथ पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव में प्रियंका और सचिन पायलट को आमंत्रित करना इस बात को साबित करता है कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह का नेतृत्व असफल हो गया। ऐसा पहली बार उपचुनाव में होगा कि इस प्रकार से राष्ट्रीय और किसी दूसरे प्रदेश के नेताओं को बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी या सचिन पायलट जी को आमंत्रित करना प्रचार करने के लिए ये उजागर करता है कि कमलनाथ जी असफल और दिग्विजय सिंह जी असफल। इनकी जुगत, इनका मैनेजमेंट, इनका नेतृत्व असफल, क्योंकि पहली बार उपचुनाव में ऐसा होगा कि राष्ट्रीय नेता या दूसरे प्रदेश के नेताओं को ये इस प्रकार प्रचार करने बुलाएंगे। चंबल की चुनौती के मद्देनजर कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि प्रदेश के उपचुनावों में प्रियंका सचिन के आने से कांग्रेस का पलड़ा कितना भारी होगा और कितना नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। IND 24 के लिए दुष्यंत पाराशर की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दंगल जो है वो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है। हालांकि उपचुनाव की तारीख अभी नहीं की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से अगर आप देखिए तो बीजेपी में जो है एक यंग चेहरा है उनके साथ, शिवराज सिंह चौहान के साथ, वो है महाराष्ट्र का सिंधिया का। कांग्रेस के पास अभी तक जो चेहरा है वो है कमलनाथ का। तो अब कांग्रेस की रणनीति है कि यंग चेहरा
यंग चेहरा यानी प्रियंका गांधी और सचिन पायलट, इन दोनों को भी जो है ग्वालियर चंबल संभाग में इनको उतारा जाएगा। एक तो वो सिंधिया के दोस्त रहे हैं पुराने, दोनों के दोनों से बहुत उनकी मित्रता रही है, साथ में दोनों के दोनों जो है बहुत ही, अगर हम कहें तो बहुत चार्मिंग चेहरा है जो कि जनता को आकर्षित करता है, जिस तरह का सिंधिया का चेहरा है। तो ये इस तरह का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, अगर हम कहें तो, उपचुनाव में अब फाइट होने वाला है। तो इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं के मिश्रा जी और आशीष अग्रवाल जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो के मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। आप तो बोरिया बिस्तर के साथ जो है ग्वालियर चंबल संभाग में है, वहां पे जो है आप मेहनत कर रहे हैं पिछले कई महीनों से, कई दिनों से। अब जिस तरह की स्थिति है, क्या माहौल आपको लग रहा है? जिस तरह से कांग्रेस का जो फैसला है कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट का भी जो है हाथ जो थामा जाएगा, क्या कहेंगे आप? देखिएगा, वक्त का तकाजा है और वक्त को समझते हुए जो स्टार प्रचारक कांग्रेस उचित समझ रही है वो हमारे लीडर माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से उनसे अप्रोच कर रहे हैं और स्टार प्रचारकों की स्थिति को भी बहुत जल्दी चुनाव आयोग को दे दिया जाएगा अधिसूचना लगते ही। तो उसमें उम्मीद है कि ये दोनों ही नेता कांग्रेस के कैंपेनिंग करेंगे और सचिन पायलट जी तो आते ही रहते हैं मध्य प्रदेश में हर चुनाव में। जी, तो इन दोनों के कितना जो है असर आएगा फिर आपको लग रहा है चुनावी दंगल में, खास करके ग्वालियर चंबल संभाग में? देखिएगा, निश्चित तौर पर असर क्यों नहीं आएगा। दोनों लीडर एक अट्रैक्शन वाले लीडर हैं, इनके चेहरों का आकर्षण है, इनके विचारों में आकर्षण है और यदि आते हैं तो कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा। जी, चलिए आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ है। आशीष जी, आप क्या कहिएगा, कितना इसका जो है असर, इसका असर कितना बीजेपी पे होगा, ये बताइए। अगर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट जो है वो जो है चुनावी मैदान में आ जाते हैं ग्वालियर चंबल संभाग में, वहां पे जो है अगर उनकी रैलियां होती, उनके संबोधन होते, तो क्या लगता है बीजेपी को कितना खामियाजा होगा उसका? आशीष अग्रवाल जी। लग रहा है फोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। सुनील श्रीवास्तव से हम बात करते हैं। सुनील जी, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनावी दंगल तो इंटरेस्टिंग होता जा रहा है दिन ब दिन, और अब ये दो यंग चेहरे जो कांग्रेस जो है स्टार प्रचारक के रूप में अब थोड़े दिन में उतारेगी वहां पे ग्वालियर चंबल संभाग में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मुक्ता जी, ये पूरी कवायद जो है वो सिंधिया को घेरने की कवायद है। उनके ही गढ़ में सिंधिया को कैसे घेरा जाए, ये कवायद है। क्योंकि याद होगा आपको, पिछले उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान अगर हम बात करें तो लोकसभा के जब चुनाव थे उस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की दोनों को मिलाकर संयुक्त रूप से कमान दी गई थी, प्रभारी बनाए गए थे दोनों। और उसके बाद प्रियंका गांधी की से काफी नजदीकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, सचिन पायलट से भी काफी नजदीकी है ज्योतिरादित्य सिंधिया। एक कोशिश भी हुई थी जिसके कारण सचिन पायलट को इस्तीफा देना पड़ा, फिर राजस्थान में जैसे तैसे कांग्रेस में उनकी वापसी हुई है। तो कुल मिलाकर ये कवायद है ये बताने की कि गांधी परिवार प्रियंका गांधी के जरिए कांग्रेस ये बताएगी कि प्रियंका गांधी जो भी रोड शो होंगी या सभाएं होंगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को गांधी परिवार ने कांग्रेस में कितना मान सम्मान दिया, और वही एकलौते ऐसे शख्स थे जिनकी एंट्री कभी भी 10 जनपद पे थी। और दूसरा, अगर सचिन पायलट की बात करें तो सचिन पायलट बहुत अच्छे मित्र हैं उनके, और यही वजह है कि कैंपेनिंग के दौरान या हम चुनाव प्रचारों के दौरान दूसरे राज्यों में देखें तो दोनों नेता जाते रहे हैं, सिंधिया भी गए और सचिन पायलट भी। लेकिन अब सचिन पायलट के जरिए कांग्रेस ये बताने की कोशिश करेगी कि कुछ गलती ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलती जुलती सचिन पायलट ने की थी। कांग्रेस से इस्तीफा दिया, उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन वो कांग्रेस के वफादार हैं और अंततः वो कांग्रेस में वापस आ गए, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर ये रणनीति कांग्रेस की है कि कैसे भी करके ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में उनको घेरने की कवायद है। और प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के जो प्रस्तावित रोड शो हैं वो जहां भी 16 उपचुनाव होने हैं जो ग्वालियर चंबल में, उन सभी सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ, चाहे हम प्रियंका गांधी की बात करें या सचिन पायलट की बात करें, रोड शो भी करेंगे और चुनावी सभाएं भी करेंगे। जी, आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष जी, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज को? प्रियंका गांधी, सचिन पायलट नजर आएंगे चुनावी दंगल में ग्वालियर चंबल संभाग में,
कितना लगता है इसका खामियाजा जो है, कितना असर जो है बीजेपी को होगा? देखिए, दो विषय हैं। सबसे पहले तो कांग्रेस को सचिन पायलट, अशोक गहलोत और प्रियंका गांधी याद आ रहे हैं, तो ये एक स्पष्ट संदेश है कि कांग्रेस की जो वर्तमान लीडरशिप है, कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष हैं कमलनाथ जी, वो कपटनाथ हैं, वो कलंकनाथ हैं, ये कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया है। दूसरा, जो वयोवृद्ध दूसरे नेता हैं जिनको हम मिस्टर बंटाधार के नाम से जानते हैं, कांग्रेस ये भी मान चुकी है कि वो जहां पर भी जाएंगे वोट कटेंगे, और ऐसा वो खुद भी स्वीकार चुके हैं। अब चूंकि कांग्रेस में एक द्वंद्व चलता है कि कौन का बेटा राजा बनेगा भविष्य में चल के, तो शायद ये सब मिलके जाते हैं कि कोई बाहरी व्यक्ति आए कांग्रेस का नेता जो कमान संभाले। दूसरा विषय, अब कांग्रेस जिनको लाना चाहती है, मसलन प्रियंका गांधी, तो प्रियंका गांधी का खुद का क्या अचीवमेंट है? वो तो परिवारवाद की एक जीती जागती मिसाल है, और उसके बाद आज तक उन्होंने कुछ कांग्रेस दल को दिया हो, जनसेवा में दिया हो तो बताएं। वो किस मुंह से आके जनता पे प्रभाव डालेंगी? सचिन पायलट की जिस तरह से फजीयत हुई है, अशोक गहलोत ने उनको इंग्लिश बोलने वाला हैंडसम बताया था और बताया था कि ऐसे लोग नेता नहीं होते, तो वो कैसे जनता में प्रभाव छोड़ेंगे? तीसरी बात, देखिए, विज्ञापन आप कितने भी अच्छे एक एक्टर से करा लें, परंतु जब आपके प्रोडक्ट में दम नहीं होती तो विज्ञापन काम नहीं आता। तो कांग्रेस की 15 माह का अत्याचार, भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी, जब तक कांग्रेस इसका एक समुचित उत्तर लेके जनता के बीच नहीं उतरेगी, तब तक कांग्रेस की प्रभावी नहीं हो पाएगी। वैसे ये मैच अंक गणित के हिसाब से कांग्रेस पहले ही हार चुकी है, क्योंकि 28 से 28 उपचुनावों की सीट को जीतने का इतिहास अभी तक तो मध्य भारत में हुआ नहीं है और मध्य प्रदेश में भी नहीं होगा। जी, चलिए, के मिश्रा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी इस बात पे, जिस तरह से आशीष जी ने कहा कलंकनाथ और बंटाधार जहां जाएंगे वहां पे तो वोट कटेगा, इसीलिए जो है प्रियंका गांधी और सचिन पायलट की याद आ रही है, लेकिन उन दोनों का भी कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है। देखिएगा, आशीष अग्रवाल जी मेरी निगाह में एक पढ़े लिखे मित्र हैं, मगर वे जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं या उनकी विचारधारा जिस भाषा का इस्तेमाल करती है, बतौर मुख्यमंत्री सुन ले रे कमलनाथ, सुन ले रे कलेक्टर, तो कमलनाथ जी को कहना कलंकनाथ, तो ये शायद उनकी खींच का परिचायक है। और कांग्रेस पार्टी किसे बुलाए किसे न बुलाए ये हमारा मैटर है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, कब तक भारतीय जनता पार्टी गांधी परिवार को परिवारवाद के नाम पर रोती रहेगी? वो परिवार की प्रियंका गांधी सदस्य हैं जिस परिवार ने देश की आजादी में और आजादी के बाद भी हमारे मुल्क में बलिदान दिया है। इनकी पार्टी में कोई ऐसा डॉगी भी हो जिसने देश के लिए बलिदान दिया तो वो बता दे, कब तक रोते रहेंगे ये परिवारवाद के नाम पर? एक भी बता दीजिए कि आपके किस संघ के, किस विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति ने या बड़े नेता ने देश की आजादी में सिवाय मुखबिरी के काम किया हो। और अभी भी गद्दारों के दम पे सरकार बनाई है, तो जिस विचारधारा को तोहफे के रूप में गद्दारी, मुखबिरी के एवज में पैसे लेना, टिकट खरीदने में पैसे लेना, जिनका चरित्र विधायकों को खरीदने का रहा हो, तो उनसे कपोल कल्पित बातों को लेकर विश्वसनीयता का जिनमें अभाव हो, प्रदेश की जनता विश्वास नहीं करेगी। चलिए, इस पे जो है रिएक्शन ले लूंगी। शार्प एट 7 में वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। के मिश्रा जी आप और आशीष अग्रवाल जी आप दोनों बने रहिए फोन लाइन पे, हम जल्दी लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक
के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे केके मिश्रा जी से। केके मिश्रा जी ने जो कहा, आशीष अग्रवाल जी आपने सुना होगा। देखिए, आप लोगों के भी तो स्टार प्रचारक आएंगे इसमें, इस उपचुनाव में, तो आप लोगों को फिर क्यों ऑब्जेक्शन है कांग्रेस के स्टार प्रचारक से? पहली बात एक ये, और दूसरा जिस तरह से अभी जो केके मिश्रा जी ने कहा, उस पर आपका क्या रिएक्शन है? आशीष अग्रवाल जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं? जी मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है आशीष जी। बिल्कुल। देखिए, केके मिश्रा जी मेरे बड़े भाई हैं, है ना, परंतु उन्होंने जो तथ्यात्मक और तर्क रूप से एक बड़ी गलती की है। सबसे पहले तो देखिए, मैं ऐसा कहता हूं कि मुझे कांग्रेस किसी को भी बुलाए उससे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कांग्रेस को ये तो स्वीकारना होगा कि लोकल लीडर उसका विश्वास हट चुका है, और जिनको वो बुला रही है उनकी प्रामाणिकता क्या है। जब जब प्रियंका गांधी का जिक्र आएगा तो ये जरूर जिक्र आएगा कि ये वो परिवार है जिसका धंधा चंदे का धंधा है। इस परिवार के लिए नेशन फर्स्ट नहीं, डोनेशन फर्स्ट है। प्रियंका गांधी आए मध्य प्रदेश में, परंतु राजीव गांधी फाउंडेशन में जो 90 लाख रुपए का इन्होंने चंदा लिया था, देश के साथ गद्दारी करने का उसको जरूर बताएं। देश के साथ जो गद्दारी का एक इतिहास कांग्रेस के इस प्रथम परिवार का रहा है, चाहे वो बोफोर्स घोटाला हो या A to Z जो घोटाले इस परिवार ने किए हैं, वो पूरा देश जानता है। दूसरा, जिस तरह से ये संघ को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें इनको लगातार विफलता ही मिली है, क्योंकि जितना इन्होंने संघ को दबाने का प्रयास किया, संघ और मुखरता से निकल कर आया, और आज संघ इस विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन है, और हमारे ही मात्र संगठन से पैदा हुआ आज ये दल भारतीय जनता पार्टी देश में 300 से अधिक लोकसभा सीटें जीत चुका है। तो मेरा बड़ा एक स्पष्ट विषय है कि कांग्रेस किसी को भी बुलाए, परंतु उसकी प्रामाणिकता जरूर सिद्ध करे, और उनके दामन में जो दाग है उनको वो धोते हुए, उनको वो स्पष्टीकरण देते हुए आएंगे तो बेहतर होगा। जी केके मिश्रा जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। देखिए आशीष भाई, एक बहुत मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धिमान है, समाज में उनकी छवि है। उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि चुनाव आयोग 32 लोगों को जो स्टार प्रचारक होते हैं, हर राजनीतिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति से उनकी सूची को ग्रहित करने के बाद स्वीकार करता है, और वो राजनीतिक पार्टियां तय करती हैं कि वो 32 लोग कौन होंगे। तो क्या वो 32 लोग जो आते हैं, उनकी सूची जो चुनाव आयोग को दी जाती है, वो उन नेतृत्वकर्ताओं के लिए चुनौती है जो उस वक्त उस राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर आशीष जी ने कहा है, तो मैं उनसे बहुत अदब से कहना चाहूंगा कि उनकी सरकार 6 सालों से देश में है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। उसकी जांच कराएं, दोषियों को जेल भेजें, मगर इस बात का भी उन्हें आशीष जी को जवाब देना होगा कि इस देश में राम मंदिर के नाम पर 8,000 करोड़ रुपयों का चंदा कहां गया, नंबर 1। आशीष जी ये भी बताएं कि पीएम केयर फंड में भी कोरोना को लेकर कितना पैसा इकट्ठा हुआ, आरटीआई में उसकी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है, नहीं देने के पीछे क्यों लॉजिक है। यदि देखिए बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, तो विषयांतर बेहतर होगा कि जिस विषय पर आप बात कर रही हैं आशीष जी हम उस विषय पे आए, हम इसी विषय पे आए कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के आने से कांग्रेस को कितना फायदा होगा। मिश्रा जी, कह रहा हूं आपसे कि फायदा या नुकसान होगा वो कांग्रेस पार्टी को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है जी? आज प्रियंका गांधी जी हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, सचिन पायलट जी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और सचिन पायलट जी को भी सरकार गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना उपयोग करने की कोशिश की थी, वो तो भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। सचिन जी ने कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा जो उनके ब्लड में है वो दिखा कर साबित कर दिया कि मैं फासियावादी विचारधाराओं की कठपुतली नहीं बनूंगा। जी बिल्कुल सही है। चलिए सुनील जी, आपके पास आऊंगी, फिर से यही पूछूंगी, क्या लग रहा है कितना जो है इम्पैक्ट आएगा? देखिए प्रियंका गांधी क्राउड पुलर तो हैं, लोगों के मन में उनको देखने का एक चार्म तो रहता है, अब सचिन पायलट को भी देखने का रहेगा, तो इससे कितना जो है अभी जो उपचुनाव है वो कितने और इंटरेस्टिंग हो जाएंगे?
देखिए मुक्ता जी, अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल का जो बेल्ट है वो राजस्थान से लगा हुआ है, और क्योंकि जो बेल्ट है उसमें गुर्जर वोटर भी ज्यादा हैं। कुछ सीटें लगभग 16 में से 8 या 9 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर बाहुल्य इलाके हैं। तो इसलिए सचिन पायलट को लाने के पीछे कांग्रेस की मंशा यही है कि एक तो राजस्थान से लगा हुआ, दूसरा गुर्जर बाहुल्य इलाकों में उनको ले जाया जाएगा। और एक क्योंकि समाज के प्रति आज भी लोगों में झुकाव होता है, और जब राजनीतिक दल कभी भी, चाहे हम टिकट की बात करें या फिर स्टार प्रचारकों की बात करें, इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि उस क्षेत्र में किस समाज के कितने वोटर हैं और किसको बुलाने से क्या फायदा होगा। तो इस बात को मद्देनजर कांग्रेस इसीलिए सचिन पायलट को बुला रही, क्योंकि दो फायदे हैं उनके कि एक तो गुर्जर वोटर और दूसरा राजस्थान से लगा हुआ इलाका। प्रियंका गांधी को लेकर जिस प्रकार से, चाहे हम मिश्रा जी की बात करें, वो भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। और एक बात जरूर है, प्रियंका गांधी को लेकर लोगों में आकर्षण है, उनके वक्तव्य जो रहते उसको लेकर भी आकर्षण रहता है, चाहे हम मीडिया की सुर्खियों की बात करें, पब्लिक की बात करें। हाँ, वोट में वो कितना कन्वर्ट होता है ये जरूर बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में भी हमने देखा जब वो कैंपेनिंग में निकली थी उस दौरान जरूर उनको समर्थन मिला, लेकिन वोट उतने नहीं मिले, वो अलग बात है। तो अब ये देखना होगा कि दोनों नेताओं की जो सभाएं होंगी उनमें भीड़ तो जरूर होगी, लेकिन वोट में कितना तब्दील होती है ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बड़ा सवाल है। आशीष जी, आप क्या कहेंगे इसमें? वोट पे तो तब्दील हुआ नहीं था यूपी में, मध्य प्रदेश में क्या लग रहा है आशीष जी? आशीष जी, चलिए के मिश्रा जी आपसे ही पूछ लेती हूं। देखिए, प्रियंका गांधी ने यूपी चुनाव के समय भी बहुत जो है वो कैंपेनिंग किया था, उन्होंने खूब डट के कैंपेनिंग अगर हम कह सकते हैं तो किया था, लेकिन वो वोट में तब्दील बहुत ज्यादा नहीं हो पाया था। तो क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में कितना रहेगा, क्या असर रहेगा? उत्तर प्रदेश में यह बात मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि वहाँ हमारा संगठन लगभग मृत प्राय हो गया है। एक वक्त जो उत्तर प्रदेश इस देश के प्रधानमंत्री देश को सौंपता था और वो कांग्रेस पार्टी के होते थे, शने शने हमारी संगठन क्षमता क्षीण होती गई, और अब उस संगठन क्षमता को एक्टिव करने के लिए, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए प्रियंका जी जान से वहां लगी हुई हैं। और यही कारण रहा कि उनकी खूब मेहनत के बाद भी वहां चूंकि टोटल सोशल इंजीनियरिंग काउंट होती है, हमारा, मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हमारा जो वोट बैंक था वो भी संगठन के साथ खिसकता गया। अब नए रफ्तार में प्रियंका जी उसको बनाने की कोशिश कर रही हैं और हम कामयाब होंगे उसमें। और अभी जिस तरह से आप काफी महीनों से जो है वहीं पे ग्वालियर चंबल संभाग में है, दौरे कर रहे हैं, किस तरह का माहौल आपको कांग्रेस के लिए दिख रहा है? अभी कमलनाथ जी का भी जो दौरा था, क्या कहेंगे आप? मुक्ता जी, शायद जब से ग्वालियर यानी आजाद तो खैर अब हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के जाने के बाद, मार्च 47 में यह देश आजाद हुआ था और ग्वालियर 2020 में हुआ है। शायद इस अंतराल के बाद जितना स्वागत और जितना क्राउड इकट्ठा माननीय कमलनाथ जी के लिए हुआ है, यह उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो समझते थे कि ग्वालियर अंचल संभाग हमारी बपौती है और हमारे बिना यहाँ किसी वृक्ष का हरा पत्ता भी नहीं हिल सकता है। वह उन लोगों के लिए एक चुनौती हो गई है, और हम उस क्राउड को तब्दील करेंगे वोटों में। वो क्राउड एक नए ग्वालियर चंबल संभाग के विकास के लिए हम परिवर्तित करेंगे। जी आशीष जी, आप क्या कहेंगे? अभी जिस तरह से कमलनाथ जी का दौरा हुआ था, जो उत्साह देखने को मिला, उससे आप लोग बीजेपी उसको किस रूप में ले रही है? देखिए, काहे का उत्साह, कमलनाथ जी ने यहाँ पर आके चोरी और सीनाजोरी की। सबसे पहले तो उन्होंने एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोले। कमलनाथ जवाब ही नहीं दे पाए कि जो ग्वालियर की जनता ने उनसे पूछा था कि क्यों ग्वालियर के विकास के लिए उन्होंने सारे मार्ग अवरुद्ध किए, क्यों कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए यहाँ पे 15 मिनट भी नहीं बिताए, और वो जितने झूठ यहाँ बोल के गए, मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ और उनके सलाहकारों ने तैयारी नहीं की। वो कह रहे थे यहाँ पे ओवरब्रिज, यहाँ पे 5 ओवरब्रिज माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर के पिछले 5 साल के कार्यकाल में बने हैं। 10,000 करोड़ का तो विकास कार्य एक सांसद नहीं कराया यहाँ पर। तो कमलनाथ जी धरातल में चूंकि कभी रहते नहीं है और सिर्फ एयर ट्रेवल करते हैं, तो वो हवाई यहाँ पे यात्रा करके चले गए, मात्र 24 घंटे रुके, और उसका नतीजा सिफर रहा। 16 उपचुनाव यहाँ पर हैं और 16 विधानसभा सीटों से यहाँ पे 16,000 भी कैंडिडेट कार्यकर्ता नहीं थे। जब कमलनाथ एयरपोर्ट से बाहर निकले तो 1 सैकड़ा के लगभग कार्यकर्ता थे।
उसके बाद कमलनाथ नाराज होकर वापस अपने वेटिंग रूम में चले गए और स्वयं फोन करके भाड़े की भीड़ बुलाई। मिर्ची बाबा का साथ उनको लेना पड़ा। अरे मिर्ची बाबा की क्या उपयोगिता है और क्या प्रामाणिकता है? उनकी तो सारी बातें भोपाल में ही विफल हो गई थी। दिग्विजय सिंह जी का गुट उनको निशाने पर लगाने में लगा रहा। ना यहाँ अशोक सिंह दिखे, ना यहाँ गोविंद सिंह दिखे, सबके सब नदारद रहे। तो कमलनाथ का ये जो दौरा है वो एकदम फेल दौरा था और जनता ने और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में बता दिया कि कमलनाथ जीरो है, हीरो नहीं है। वक्त हो चला है शार्प एट 7 में इस डिस्कशन को क्लोज करने का। वक्त की कमी है। के मिश्रा जी आपका, आशीष अग्रवाल जी आपका, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो जिस तरह से उपचुनाव का दंगल है, जिस तरह से जो है समय बीत रहा है, उस तरह से ये दंगल इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आने वाले समय में ये और इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से कांग्रेस जो है प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को जो है मैदान में उतार रही है ग्वालियर चंबल संभाग में, क्योंकि सामने में जो है महाराज है, सिंधिया है, जो एक युवा नेता है, जो एक चार्मिंग चेहरा है, तो उनके सामने वो प्रियंका गांधी को, सचिन पायलट को उतार रहे हैं क्योंकि वो भी यंग है और जो है उनका भी चेहरा जो है चार्मिंग है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर?